प्रिय भक्तों, भादो माह में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे रखने से साधक के जीवन में खूब सुख, समृद्धि, सकारात्मकता अवश्य आती है। उसे अपने अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी की हिंदू धर्म में अत्यधिक मान्यता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। साल भर में यूं तो 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन ये सभी एकादशी अलग अलग होती हैं और इसके अलग अलग महत्व होते हैं। वहीं भाद्रपद माह में पड़ने वाली एकादशी को हम परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानें इसकी पूजा विधि क्या है। पहला, परिवर्तनीय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए और संभव हो तो पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। अब भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और आखिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती भी करनी चाहिए। तो आइए उस पावन कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूं। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोकों में वो पूजनीय होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। सुनो, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, नित्य मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया।
इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया, और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहां तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहां रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना जरूर चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और श्री हरि की कृपा सदैव उनको प्राप्त होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।